द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन डोवजियान बन चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इस तियानमू के अंदर की एनर्जी बहुत टेरिफाइंग है। कुछ देर एब्जॉर्ब करने के बाद भी हालांकि तियानमू का साइज छोटा हो गया था, लेकिन उसके अंदर मौजूद वुड एट्रीब्यूट पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। इस समय सियावियन की बॉडी में वुड एट्रीब्यूट पहले ही डोव इमोर्टल पावर का 1/3 बन चुका था। अवेकनिंग के लिए यही परफेक्ट टाइमिंग थी। अगर वो एब्जॉर्ब करता रहता तो फायर और वुड एट्रीब्यूट्स का बैलेंस टूट जाता और फायर एट्रीब्यूट बैकलैश कर सकता था। फॉरगेट इट, मेरी बॉडी सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी है, बाकी तियानमू को बात के लिए छोड़ देता हूँ। सियावियन हेल्पलेस होकर बोला। उसने तियानमू को केयरफुली साइड में रख दिया ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पे उसे एब्जॉर्ब कर सके। हालांकि पहले तियानमू सियावियन की आर्म जितना थिक था, लेकिन अब वो सिर्फ फिंगर जितना बचा था। फिर भी उसके अंदर की वुड एट्रीब्यूट एनर्जी टेरिफाइंग थी। वुड एट्रीब्यूट कल्टीवेटर्स के लिए प्राइसलेस ट्रेजर था। अब वुड एट्रीब्यूट अवेकनिंग शुरू करने का टाइम है। होप तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, सियावियन खुद से बड़बड़ाया। इतना कह के उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिल में एक्साइटमेंट की वेव उठने लगी। जैसे ही सियावियन ने आंखें बंद की, उसके सामने मौजूद डोव इमोर्टल पावर स्ट्रेंज चेंजेस दिखाने लगी। पहले जो पूरी तरह फायरी रेड थी, अब वो फायरी रेड और ग्रीन दोनों कलर्स में बदल चुकी थी और ग्रीन हिस्सा अब उसका 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा था। वुड एट्रीब्यूट सेपरेट हो जाओ। अगले पल सियावियन जोर से चिल्लाया। उसकी डैजलिंग सोल पावर सीधे डोवजियान पावर पे वायलेंटली टूट पड़ी। ओरिजिनली फायरी रेड डोव इमोर्टल पावर में वुड एट्रीब्यूट इंटेंसली मिक्स किया गया था ताकि सेपरेशन आसान हो सके। अगर वुड एट्रीब्यूट बहुत वीक होता तो सेपरेशन के बाद इंस्टेंटली डेसिपेट हो जाता। फायरी रेड डोवजियान पावर पहले ही सियावियन दोबारा सप्रेस की जा चुकी थी, इसलिए उसने उस 1/3 वुड एट्रीब्यूट पे ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सियावियन ने सेपरेशन शुरू की, फायरी रेड डोवजियान पावर अचानक डोवची सी के अंदर मौजूद सर्कुलर डोव कोर से कनेक्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो वुड एट्रीब्यूट को पूरी तरह डेवर करना चाहती हो। अगर ऐसा हो जाता तो सियावियन की सारी मेहनत वेस्ट हो जाती। डोव कोर का कनेक्शन मैंने पहले ही कट कर दिया है, अब बाहर निकलो। सियावियन की डैजलिंग सोल फोर्स डेथ गॉड की दरांती की तरह स्लैश हुई और फायरी रेड डोव इमोर्टल पावर के अंदर मौजूद 1/3 वुड एट्रीब्यूट को सीधे अलग कर दिया। अपनी 1/3 पावर खोने के बाद फायर एट्रीब्यूट डोव इमोर्टल पावर फ्यूरियस बीस्ट की तरह सियावियन की बॉडी में रैम्पेज करने लगी। लेकिन सियावियन पहले से प्रिपेयर था। डोव कोर इंस्टेंटली एक्टिवेट हुआ और एंडलेस पावर फायर एट्रीब्यूट डोवजियान पावर में इंजेक्ट करने लगी, उसकी मिसिंग 1/3 पावर को रिकवर करते हुए। तब जाके फायर एट्रीब्यूट डोव इमोर्टल पावर स्टेबलाइज हुई। तियानमू मेरी तरफ आओ। दूसरी तरफ सेपरेटेड वुड एट्रीब्यूट रैपिडली वीकन होकर डेसिपेट होने लगी। फॉर्चुनेटली सियावियन क्विक विटेड था। उसने तुरंत तियानमू की पावर एब्जॉर्ब करके वुड एट्रीब्यूट को स्टेबलाइज कर लिया। कुछ मिनट बाद सियावियन ने मफल्ड ग्रोन छोड़ी और फाइनली वुड एट्रीब्यूट पूरी तरह स्टेबलाइज हो गया। सक्सेस। अगले ही मोमेंट सियावियन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। लेफ्ट हैंड में फायरी रेड डोव इमोर्टल पावर थी, जबकि राइट हैंड में डैजलिंग ग्रीन लाइट चमक रही थी और वो ग्रीन लाइट एग्जैक्टली डोव इमोर्टल पावर जैसी थी। लेकिन अगले ही इंस्टेंट साइड में रखा फिंगर साइज तियानमू अचानक क्रेजी तरीके से सियावियन के शरीर में घुसने लगा। रुको बास्टर्ड। सियावियन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। हे चिंता मत करो, सोल ईटर ने कामली कहा। तियानमू की बची हुई सारी पावर सीधे सियावियन के डोवची सी की तरफ गई। फिर वो ग्रीन एनर्जी तालिस्मान में बदल गई और सर्कुलर फायर एट्रीब्यूट डोव कोर के सामने खड़ी हो गई। दो डोव कोर्स। सियावियन स्टंड रह गया। उसके डोवची सी में अब एक सर्कुलर फायर एट्रीब्यूट डोव कोर था और उसके साथ ग्रीन वुड एट्रीब्यूट एनर्जी तालिस्मान भी मौजूद था और उसकी फ्लक्चुएशन क्लियरली एक डोव कोर जैसी थी। दो डोव कोर्स। सोल ईटर भी शॉक्ड रह गया। इतने एक्सपीरियंस के बावजूद उसने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। अब कैसा फील हो रहा है? सोल ईटर ने गंभीरता से पूछा। फील काफी अच्छा हो रहा है। सियावियन ने केयरफुली अपनी बॉडी को सेंस किया। उसे कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने डिस्कवर किया कि जब भी वो दोनों डोव कोर्स एक्टिवेट करता, एंडलेस फायर और वुड एट्रीब्यूट डोव इमोर्टल पावर कॉन्टिन्यूअसली इमर्ज होने लगती। दो डोव कोर्स। सियावियन धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी करंट स्टेट को देख कर लगता है सिर्फ डोव इमोर्टल पावर की प्योरिटी के दम पर भी तुम एवरेज 1 स्टार डोवजियान मिड स्टेज एक्सपर्ट से कम नहीं हो, सोल ईटर बोला।
मेरी स्ट्रेंथ अब 1 स्टार डोवजान अर्ली स्टेज पे स्टेबलाइज हो चुकी है, सियावियन ने गंभीरता से बोला। लेकिन फायर और वुड दोनों एट्रीब्यूट्स मिलने के बाद अब मेरे पास ओल्ड मॉन्स्टर से फाइट करने की पावर भी है, और तियानमू की वजह से तुम्हारी ट्रिबुलेशन इंजरीज भी पूरी तरह रिकवर हो चुकी हैं, सोल ईटर बोला। तभी सियावियन को रियलाइज हुआ कि सच में उसकी सारी इंजरीज डिसअपियर हो चुकी थी। लेकिन हालांकि तुमने सक्सेसफुली वुड एट्रीब्यूट अवेकन कर लिया है, फिर भी तुम्हारे पास कोई वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल नहीं है, यही तुम्हारी वीकनेस बनेगी, सोल ईटर बोला। वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल्स? सियावियन ने कंफ्यूजन से पूछा। डोवजान रैल में आने के बाद डोवची पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। डोव इमोर्टल पावर गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ और कई दूसरे एट्रीब्यूट्स में डिवाइड होती है, और डोवजान बनने के बाद फाइटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब फाइटिंग स्किल्स भी डोव इमोर्टल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डिवाइड होती हैं। तुम फायर एट्रीब्यूट डोव इमोर्टल हो, इसलिए फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल्स तुम्हारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होंगी, उनकी पावर भी ज्यादा होगी और कल्टीवेशन स्पीड भी ऑर्डिनरी लोगों से कहीं ज्यादा तेज होगी। लेकिन अगर तुम फायर एट्रीब्यूट पावर लेके वाटर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल कल्टीवेट करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और पावर भी। यही डोवजान फाइटिंग स्किल्स का बेसिक प्रिंसिपल है, सोल ईटर ने एक्सप्लेन किया। तो ये सीक्रेट है, सियावियन समझते हुए बोला। उसे पता था कि उसके पास अभी तक कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफिक फाइटिंग स्किल्स नहीं थी। अब डोवजान रैल में पहुंचने के बाद उसकी पुरानी स्किल्स क्लियरली इनसफिशिएंट हो चुकी थी, और अभी अभी वुड एट्रीब्यूट अवेकन होने के बावजूद उसके पास कोई वुड एट्रीब्यूट रिसोर्सेज नहीं थे। ये डेफिनेटली डिसएडवांटेज था। लगता है आगे मुझे फायर एट्रीब्यूट और वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल्स कलेक्ट करनी होंगी, सियावियन धीरे से बोला। डोवजान कल्टीवेशन में डोव सोल, डोमेन लॉज और आगे जाके बिलीफ पावर तक इन्वॉल्व होती है, सोल ईटर ने कहा। डोव सोल की चिंता नहीं, सियावियन बुदबुदाया, लेकिन ये डोमेन लॉज? उसे पता था कि डोवजान एक्सपर्ट्स में डोमेन होना और ना होना दोनों में हेवन एंड अर्थ का फर्क होता है। हालांकि ये सब अभी तुम्हारे लिए काफी दूर की बातें हैं, सोल ईटर मुस्कुराया। एक एक कदम लेके आगे बढ़ो, अब जब सब खत्म हो गया है तो बाहर चलते हैं। मुझे लगता है चिंग फैमिली के वो दोनों लोग कब के सैक्लूजन से बाहर आ चुके होंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक लीव नहीं किया। ऑब्वियसली वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लगता है वो तुम्हें अपने चिंग क्लैन में रिक्रूट करना चाहते हैं, सोल ईटर बोला। मैं यहाँ पे नया हूँ, सियावियन मुस्कुराया, और शायद चिंग फैमिली ही मेरा पहला स्टॉप बनेगा। वैसे भी मैंने उनसे सुना है कि घोस्ट किंग सिटी में जल्दी ही ग्रैंड ऑक्शन होने वाली है। मैं भी जाके देखूंगा, शायद वहाँ मुझे कुछ यूजफुल चीजें मिल जाएं। इतना कहकर सियावियन ने अपनी आंखें बंद की और केयरफुली अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट करने लगा। अब वो सबसे पहले अपनी वुड एट्रीब्यूट पावर को हाइड करना चाहता था, ताकि जरूरत पड़ने तक कोई उसके सीक्रेट को डिस्कवर न कर सके। अल्केमी हॉल के अंदर घोस्ट मून वेल के नीचे बिग ब्रदर, काफी टाइम हो गया, लेकिन सियावियन अभी तक सैक्लूजन से बाहर क्यों नहीं आया? कहीं वो फेल तो नहीं हो गया? पिल होल के अंदर चिंगर के प्रीटी फेस पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर चल रही थी। हे चिंगर, चिंता मत करो, ब्रदर सियावियन का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नेचुरली उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, चिंगवैन ने कहा। लेकिन बहुत टाइम हो चुका है, अगर वो अगले 10 दिनों में बाहर नहीं आया तो शायद हमें पहले वापस जाना पड़ेगा। आखिर ऑक्शन भी जल्दी शुरू होने वाला है। चिंगवैन ने सियावियन के सैक्लूजन बैरियर को देखा, थोड़ी देर सोचा और हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। उसे पता था कि ऑक्शन घोस्ट किंग सिटी का फ्यूचर फैमिली स्टेटस डिसाइड करने वाला ग्रैंड इवेंट था, और चिंग फैमिली के फ्यूचर यंग मास्टर होने के नाते उसका एब्सेंट रहना इम्पॉसिबल था। कोर्स पिल की मदद से चिंगवैन पहले ही डोवजान ब्रेक थ्रू करके 1 स्टार डोवजान अर्ली स्टेज में पहुंच चुका था। हालांकि उसने सिर्फ 8 कलर्ड डोव इमोर्टल ट्रिबुलेशन सर्वाइव की थी, लेकिन घोस्ट किंग सिटी में उसके टैलेंट को मॉन्स्टर लेवल का माना जाता था। बस उम्मीद है वो सेफ हो, चिंगर ने धीरे से कहा। असल में चिंगर के मन में सियावियन के लिए कोई सिंपल जजमेंट नहीं थी। वो जानती थी कि वेल्दी फैमिली में पैदा हुई लड़कियों का फ्यूचर अक्सर फैमिली बेनिफिट्स के लिए मैरिज में यूज होता है। इसी फेट को बदलने के लिए उसने डेस्परेटली कल्टीवेट करना चुना था। जब तक उसकी स्ट्रेंथ डोवजान तक नहीं पहुंचती, फैमिली उसे कभी फ्रीडम नहीं देगी। आखिर एक डोवजान एक्सपर्ट की फैमिली में काफी वैल्यू होती है, और अब आइस टाइप कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से चिंगर ऑलरेडी ट्रू डोवडी पीक तक पहुंच चुकी थी। बस एक और कदम और उसका ड्रीम पूरा हो सकता था। तभी दोनों भाई बहन की बातों के बीच दूर मौजूद बैरियर अचानक सैटर हो गया, और उसके अंदर से सियावियन का हैंडसम फिगर
धीरे धीरे बाहर आया। ब्रदर सियाव्यान सच में सक्सेसफुल हो गए। चिंगवैन तुरंत आगे बढ़ा और एक्साइटेड होकर बोला। उसने सिर्फ एक नजर सियाव्यान पर डाली और इंस्टेंटली समझ गया कि हालांकि दोनों अभी 1 स्टार डोवजियन अर्ली स्टेज में थे, लेकिन अगर सच में बैटल हुई तो सियाव्यान उससे कहीं ज्यादा टेरिफाइंग साबित होगा। आखिर चाहे वो हाई लेवल मेडिसिनल पिल्स हो या टेरिफाइंग फॉर्मेशंस, सब क्लियरली दिखा रहे थे कि सियाव्यान की ओरिजिन बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। ओ ब्रदर चिंग भी सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस, सियाव्यान ने पोलाइटली जवाब दिया। ठीक है, अब जब सब काम हो गया है तो यहाँ से निकल के घोस्ट किंग रिज वापस चलते हैं। टाइम कैलकुलेट करूँ तो ऑक्शन शुरू होने वाली है। चिंगवैन मुस्कुराया। चलते हैं, सियाव्यान भी मुस्कुराया। उसे इस ऑक्शन से काफी एक्सपेक्टेशंस थी, शायद वहाँ उसे अपनी जरूरत की चीजें मिल जाएं। इतना कहते ही तीनों लाइट स्ट्रीम बनके यहाँ से निकल गए। उनकी डिपार्चर के बाद फिलहाल फिर से शांत हो गया। यूनियो 10 के ऊपर आज स्काई अनयूजुअली क्लियर था। बर्ड्स और मैजिकल बीस्ट भी कम दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि ये अजूरन न्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट की टेरिटरी थी। मास्टर यूनियो 10 के साउथ साइड पे सस्पिशियस ह्यूमंस दिखाई दिए हैं। क्या वो वही लोग हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे थे? एक सबऑर्डिनेट ने ठीक रोक पे बैठे युक्वान से रेस्पेक्टफुली पूछा। जिस दिन चिंगन्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट ने युक्वान को फोर्सफुली रिट्रीट कराया था, उसी दिन से युक्वान ने अपने क्लैन के दर्जनों एक्सपर्ट्स बुला लिए थे। पूरी यूनियो 10 को प्रैक्टिकली सराउंड कर दिया गया था। चलो जाकर देखते हैं, युक्वान कोल्ड आवाज में बोला। वो लोग कई महीनों से यूनियो 10 के बाहर वेट कर रहे थे। अगर अब भी सियाव्यान और बाकी लोग बाहर नहीं आते तो शायद उन्हें एम्प्टी हैंडेड वापस लौटना पड़ता। आखिर ऑक्शन का टाइम करीब आ चुका था। इतना कहते ही युक्वान ने अपनी विंड टाइप डॉग इमोटल पावर एक्टिवेट की। एयर में वॉयलेंट रिपल्स पैदा हुई और वो साउथ साइड की तरफ शूट कर गया। उसी समय यूनियो 10 के साउथ एग्जिट पे सियाव्यान, चिंगवैन और चिंगर के फिगर्स धीरे धीरे दिखाई दिए। असल में घोस्ट मूनवेल छोड़ने के बाद सियाव्यान ओरिजिनली अजूरे न्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट को थैंक्स करना चाहता था, लेकिन उसे उसका ऑरा कहीं महसूस नहीं हुआ। इसलिए तीनों यूनियो 10 के साउथ एग्जिट की तरफ आ गए। ब्रदर सियाव्यान, इस बार आपको सीधे हमारी चिंग फैमिली चलना चाहिए, चिंगवैन चीयरफुल मूड में बोला। अगर फादर को पता चला कि आप आए हैं तो वो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। वो जानबूझ के आगे चल रहा था ताकि चिंगर और सियाव्यान को अकेले बात करने का मौका मिल सके। इस बार घोस्ट मूनवेल के लिए थैंक यू। थोड़ी देर बाद चिंगर ने हल्के से लिप्स बाइट करते हुए सॉफ्टली कहा, कोई बात नहीं। सियाव्यान मुस्कुराया। फैमिली वापस पहुंचने के बाद अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्टली बताइएगा। इतना कह के चिंगर जल्दी से आगे बढ़ गई और चिंगवैन के साथ साइड बाई साइड चलने लगी। ये लड़की, सियाव्यान ने चिंगर के फिगर को देखा और अचानक उसके दिमाग में जूनर की इमेज उभर आई। जूनर की ब्यूटीफुल इमेज याद आते ही सियाव्यान अचानक हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके हार्ट में शार्प पेन उठा। मैं शायद किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ, सियाव्यान बड़बड़ाया। उसने तुरंत अपने थॉट्स रोक दिए और हार्ट को शांत कर लिया। तीनों लोग ट्रिप एंजॉय कर रहे हो? अचानक एक सिनिस्टर लाफ्टर हवा में गूंज उठी। कौन? चिंगवैन इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। अब वो 1 स्टार डोवजियन अर्ली स्टेज एक्सपर्ट था, फिर भी उसे आवाज की ओरिजिन तक पता नहीं चली। ये इनफ था प्रूव करने के लिए कि आने वाला उससे स्ट्रोंगर था। ब्रदर चिंग, पैनिक मत करो, ये तो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, है ना? सियाव्यान जायंट ट्री की तरफ देख के हल्का मुस्कुराया। यू फैमिली के स्टीवर्ड, सही कहा ना? अगले ही पल सियान विंड टाइप डॉग इमोटल पावर के साथ युक्वान सीधे सामने आ गया। लड़के, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने अजूरे न्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट के साथ क्या डील की, लेकिन अब मैं अनाउंस करता हूँ, घोस्ट मूनवेल से जो भी ट्रेजर मिला है सब मुझे सौंप दो। युक्वान कोल्ड आवाज में बोला, लेकिन जवाब में सिर्फ डेडली साइलेंस मिला। बास्टर्ड! युक्वान गुस्से से गरजा। उसे लगा तीनों उसके प्रेशर से डर गए हैं। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि सामने खड़े लोग ऑलरेडी डोवजियन ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। सच में रास्ते का पत्थर बन गया है। सियाव्यान टीजिंग स्माइल के साथ बोला, इसे मार सकते हैं? सियाव्यान ने चिंगवैन से कैजुअली पूछा। मारना वेस्ट होगा। चिंगवैन हंसा। इसे पकड़ के रिजर्वायर डॉग बनाना ज्यादा यूजफुल रहेगा। एग्जैक्टली जो मैं चाहता हूँ। सियाव्यान जोर से हंसा। अगले ही पल उसका फिगर इंस्टेंटली डिसअपियर हो गया और फिर सीधे युक्वान के साइड में प्रकट हुआ। फायरी रेड डॉग इमोटल पावर पॉइजन की तरह युक्वान को सराउंड करने लगी। उसकी ब्रीदिंग तक डिसऑर्डर्ड हो गई। इस लड़के की डॉग इमोटल पावर कितनी टेरिफाइंग है। चिंगवैन शॉक्ड होकर बोला, पता नहीं इसने कितनी इमोटल ट्रिबुलेशन सर्वाइव की हैं। अगर चिंगवैन को पता चलता कि सियाव्यान अभी भी अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रहा है
तो वो शायद वहीं शॉक होकर बेहोश हो जाता। ये कैसे पॉसिबल है? युक्वान का ओरिजिनली तिरस्कार वाला एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। उसके हार्ट में हैवी डर उभर आया। कुछ महीने पहले तक सेवन सिर्फ डोवडी पीक पे था, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ सीधे 1 स्टार डोवजियान अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी थी। इम्पॉसिबल, तुम डेफिनेटली कोई घोस्ट ट्रिक यूज कर रहे हो, युक्वान डिसबिलीफ से चिल्लाया। सच या झूठ? सेवन कोल्डली बोला। एक बार ट्राई करके खुद पता कर लो। अब जबकि सेवन डोवजियान बन चुका था, युक्वान उसके लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं था। हालांकि युक्वान भी 1 स्टार डोवजियान मिड स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन सेवन जैसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस के सामने उसकी स्ट्रेंथ इनसिग्निफिकेंट थी। 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। सेवन ने अपना हैवी रूलर पीछे से निकाला। फायरी रेड डोव इमोर्टल पावर उसके डोव कोर से निकल के रूलर पे गैदर होने लगी। डोव इमोर्टल पावर सच में टेरिफाइंग है। सेवन खुद बड़बड़ाया। अगर डोवडी इरा की लाइफ एंड डेथ पावर स्ट्रॉन्ग थी, तो ये डोवजियान पावर उसका एनहांस्ड वर्जन थी। युक्वान भी लाउडली शाउट करके अपनी सियान विंड टाइप डोव इमोर्टल पावर एक्टिवेट कर चुका था। फायर एट्रीब्यूट की अटैक पावर टेरिफाइंग होती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी वीक होती है। अगर अटैक मिस हो जाए तो सिर्फ डोव इमोर्टल पावर वेस्ट होती है। दूसरी तरफ विंड एट्रीब्यूट स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी में अनमैच थी। हालांकि अटैक पावर वीक थी, लेकिन डोज करना आसान नहीं था। इसी कैलकुलेशन की वजह से युक्वान को अपनी जीत पे कॉन्फिडेंस था। आओ, उसने दर्जनों विंड बैरियर्स अपने सामने क्रिएट कर लिए ताकि सेवन के अटैक से इंस्टेंटली बच सके। एग्जैक्टली जो मैं चाहता था। सेवन मुस्कुराया। उसकी पावरफुल सोल फोर्स पहले ही युक्वान की सारी स्ट्रेटेजी समझ चुकी थी, लेकिन युक्वान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने सेवन को ऑर्डिनरी फायर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट समझ लिया। सेवन कौन था? वो इंसान जिसने 10 कलर्ड इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव की थी, जिसके पास होली फ्लेम की ब्लेसिंग थी। उसकी फायर एट्रीब्यूट डिस्ट्रक्टिव पावर ऑर्डिनरी एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग थी। युक्वान की स्ट्रेटेजी नॉर्मल फायर एट्रीब्यूट कल्टिवेटर्स के खिलाफ काम कर सकती थी, लेकिन सेवन के सामने कंप्लीटली यूजलेस थी। 7 लेयर्ड स्काई ब्रेकिंग रूलर। अगले पल हैवी रूलर से 7 टेरिफाइंग रूलर बीम्स बाहर निकली। ये स्पाइरल मोशन में हाई स्पीड से युक्वान की तरफ बढ़ी। जहाँ जहाँ से वो गुजर रही थी, वहाँ स्पेस तक एक्सप्लोड हो रहा था। टेरिफाइंग अटैक है। युक्वान हंसा। लेकिन मेरे खिलाफ यूजलेस है। मैं विंड एट्रीब्यूट एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारा अटैक पावरफुल हो सकता है, लेकिन मेरी स्पीड को कैच नहीं कर सकता। इतना कह के वो डोज करने के लिए मूव हुआ। सच में? सेवन धीरे से मुस्कुराया। तो तुमने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। लेकिन जैसे ही उसकी स्माइल दिखाई दी, युक्वान का चेहरा इंस्टेंटली पेल हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? मेरी विंड एट्रीब्यूट पावर काम ही नहीं कर रही। उसके हार्ट में डर की वेव उठ गई। उसे नहीं पता था कि ये इफेक्ट होली फ्लेम पावर की वजह से था। युक्वान हेजिटेट कर रहा था कि सेवन का टेरिफाइंग अटैक सीधे उसके ऊपर गिर गया। वोइलेंट एनर्जी स्टॉर्म हर डायरेक्शन में फैल गया। क्या स्टीवर्ट यू ऐसे ही मर जाएगा? दूर खड़े सबऑर्डिनेट्स ने ड्राई थ्रोट के साथ कहा। कुछ मिनट बाद एनर्जी स्टॉर्म धीरे धीरे डेसिपेट हुई। ये गाय कहीं सच में मर तो नहीं गया? सेवन बोला। इतनी आसानी से नहीं, चिंगमैन हंसा। डोव इमोर्टल एक्सपर्ट्स तब तक नहीं मरते जब तक उनकी सोल या डोव को डिस्ट्रॉय ना हो जाए। समझ गया? सेवन ने सिर हिलाया। डोजियन रेल में डोव कोर ही सारी पावर का सोर्स होती थी। अगर डोव कोर डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा कल्टिवेशन खत्म हो जाता, और अगर सोल डिस्ट्रॉय हो जाए तभी ट्रू डेथ होती। स्टीवर्ड यू कहाँ भाग रहे हो? अचानक ब्रेकिंग विंड की आवाज आई। युक्वान बैटल एरिया से डेस्परेटली भाग रहा था। डैम बास्टर्ड! सेवन, ज्यादा ओवर मत हो। मैं यू फैमिली का स्टीवर्ड हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो यू फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। युक्वान गुस्से से चिल्लाया। मुझे थ्रेटन कर रहे हो? सेवन ने कोल्डली पूछा। उसकी फिंगर्स पे टाइनी ब्लू येलो फ्लेम्स धीरे धीरे जंप करने लगी। उन फ्लेम्स को देखते ही युक्वान का हार्ट वायलेंटली कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फैटल थ्रेट सामने खड़ा हो। ये आखिर है क्या? उसने मुश्किल से सलाइवा निगला। ब्रदर सेवन सच में पावरफुल है। चिंगवैन सडनली बीच में आया। लेकिन युक्वान का स्टेटस यू फैमिली में लो नहीं है। इसे जिंदा छोड़ना बेहतर होगा। फ्यूचर में ये चिंग फैमिली और यू फैमिली के बीच बार्गेनिंग चिप बन सकता है। सेवन ने सिर हिलाया। उसने अपनी ब्लू येलो होली फ्लेम वापस विड्रॉ कर ली, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि 2 होली फ्लेम्स के फ्यूजन से बनी ये फ्लेम सेम लेवल एक्सपर्ट्स को इंस्टेंटली किल तक कर सकती थी अगर वो केयरलेस हो। अब चुपचाप बिहेव करो। चिंगवैन युक्वान के पास गया। उसने हैंड ब्लेड से युक्वान की गर्दन पे स्ट्राइक मारी और युक्वान इंस्टेंटली अनकॉन्शियस हो गया। चलो,
चिंगमैन ने 2 इमोर्टल पावर से युक्वान को बाइंड किया और ड्रैग करते हुए आगे बढ़ गया। चलते हैं, घर वापस जाने का टाइम है। चिंगर मुस्कुराई। सियाव्यान ने थंडर लाइक तरीके से युक्वान को डिफीट किया था, इसलिए चिंगर का एटीट्यूड उसके प्रति और सॉफ्ट हो गया था। घर चलते हैं। सियाव्यान ने भी श्री लाया। इसके बाद तीनों यूनियू 10 छोड़ के घोस्ट किंग सिटी की तरफ निकल पड़े। युक्वान के सबऑर्डिनेट्स कुछ देर तक स्टैंड खड़े थे, फिर काफी हेजिटेशन के बाद उन्होंने यू फैमिली लौटने का फैसला किया। और जब सब लोग जा चुके थे तभी यूनियू 10 के पानी से अजूरे न्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट की ह्यूज बॉडी धीरे धीरे बाहर आई। किंग ऑफ ऑल बीस्ट और होली फ्लैंग फ्लक्चुएशन। किंग ऑफ ऑल बीस्ट का अपीयरेंस प्रूव करता है कि बीस्ट रेस में उथल पुथल होने वाली है, और होली फ्लेम की प्रेजेंस का मतलब है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस भी मूव करने को तैयार है। लगता है पीसफुल इरा अब खत्म होने वाला है। अजूरे न्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट की आवाज डीप मीनिंग से भरी हुई थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।